अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। क्या इमरान खान सियासी शहीद होना चाहते हैं? ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब और उनकी जमात दोनों एक मुतजाद सिमतों में चलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहती है, जबकि इमरान खान बतौर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सलार यानी जनरल आसिम मुनीर पर हावी होना चाहते हैं। और यह इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुतवाजी सिमतों में चल रही है, और यह जो मुतवाजीपन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़े मकमसे का सबब बनती हुई नजर आ रही है। यह सवाल यानी इमरान खान सियासी शहीद होना चाहते हैं, यह उस वक्त मेरे सामने आया जब मैंने आज सुबह एक आर्टिकल देखा जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डिजिटल स्पॉन्सर्ड मुहिम का हिस्सा नजर आती है। यह आर्टिकल जो है जिसका मैंने आपके साथ अभी जिक्र कर रहा हूं, इस आर्टिकल की इशाअत का टाइम बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक जानिब जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी में कई पर्दा नशीनों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल का नंबर सबसे ऊपर है, यानी इमरान खान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट में है। और इस इंक्वायरी में इमरान खान समेत कई पर्दा नशीन और भी हैं जिनका नंबर लगने वाला है। और यही वो दबाव है जिसका इस वक्त इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसके ऊपर नजर आ रहा है। और इस हवाले से आईएसपीआर की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के बाद सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ का मुजाहरा किया, और इस दबाव को जो कि पीटीआई और इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल पर आ रहा है उसकी शिद्दत को महसूस करते हुए अपनी रवैये के अंदर लचक का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप खुद चलकर जाती है स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब के घर पर। पहले जनाब असद कैसर साहब जाते हैं, और असद कैसर साहब के जाने के बाद बैरिस्टर गौहर खान और फिर सलमान अकरम राजा भी ज्वाइन करते हैं स्पीकर नेशनल असेंबली की रिहायशगाह पर होने वाली इस गुफ्तगू में, जो कि इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दबाव को महसूस करते हुए पार्लियामेंट की अफादियत को तस्लीम किया और स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से इस पेशकश के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डायलॉग के लिए पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे और इसके लिए इन मुज़ाकरात के लिए किसी तरह की कोई पेशगी शर्त ना रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टीम ने इस मुतालबे को या इस तजवीज़ को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उसी मुलाकात के में बहुत सारे और भी चीजें सामने आई। अभी इस मुलाकात की बाज़गश्त ही खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान प्लस सोशल मीडिया विंग की तरफ से साकिन पानियों में एक ऐसा पत्थर मारा है जिसने इस फिजा को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने के लिए बन रही थी, उस पूरी की पूरी फिजा को, उस पूरे के पूरे माहौल को ही यकसर तब्दील करके रख दिया है। ये आर्टिकल जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है ड्रॉप साइट, उसके ऊपर छाया हुआ है और बताया ये जाता है कि जनाब ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही ज्यादा मकबूल भी है और पढ़ी भी जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वेबसाइट के जो आर्टिकल के ऑथर्स हैं ये वही ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रोपेगेंडा का काम करते हैं। ये वही ऑथर्स हैं जिन्होंने बदनामे जमाना साइफर, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने एंटी अमेरिकन मूवमेंट को चलाया था, वो साइफर भी इन्हीं लोगों की तरफ से शाया किया गया था, यानी मुर्तजा हुसैन और रेयान ग्रिम। रेयान ग्रिम वही शख्सियत हैं जिनका हालिया दिनों में अलीमा खान के साथ एक इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें अलीमा खान ने 26 नवंबर की होने वाली तमाम तर एक्टिविटीज का जिम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को ठहराया था। इस आर्टिकल के सामने आने के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा मुझे लग ऐसे रहा है कि वो बदल जितनी नजर आएगी, क्योंकि इस आर्टिकल में इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है और इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस नैरेटिव के साथ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का जिक्र करती है कि 26 नवंबर को ब्लू एरिया के अंदर कत्ले आम किया गया था, मैसेकर किया गया था, और उसके साथ साथ एक कवर अप ऑपरेशन भी किया गया था, जिसके नतीजे में वो तमाम इमवात, वो तमाम लाशें और उन जख्मियों को मिनटों सेकंडों के अंदर वहां से हटाया गया था, सड़क को धोया गया था, और वहां पर खून के जो धब्बे हैं उनको मिटाया गया था, और वहां पर जो लगने वाली गोलियों के शेल हैं
उनको भी इस ऑपरेशन क्लीन अप के जरिए हटाया गया था। और इत्तफाक की बात यह है कि रेयान ग्रिम और मुर्तजा हुसैन ने भी एग्जैक्टली इन्हीं बातों को शामिल किया है अपने इस आर्टिकल में। अब जहां पर यह आर्टिकल शाया होता है वहां पर मुज़ाकरात और जनरल फैज हमीद, अगर हम इन तीनों के यानी इस ट्रायंगल को देखें तो ये तीनों जाविये हमें एक दूसरे से जुड़ते हुए इस वजह से महसूस होते हैं कि इन इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की जो कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो बाकी दो जावियों को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश है। जनरल फैज हमीद के हवाले से इंक्वायरी और मुमकिना कोर्ट मार्शल, जिसका जिक्र आज सुबह की एक वीडियो में मैंने आपके सामने किया है कि इमरान खान के ऊपर आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 इंपोज किया जा रहा है। और सेक्शन 31 इंपोज करने का मतलब यह है कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होगा, लेकिन वो कोर्ट मार्शल के तहत होगा। और वो जो इस वक्त दीगर जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के, जिनके ऊपर जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, ये वाला मिलिट्री ट्रायल जो कि इमरान खान का होगा वो उससे यकसर मुख्तलिफ होगा और इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब ये जो आर्टिकल जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसके मैं चंद हिस्से आपकी खिदमत में रखता हूं। इस आर्टिकल के अंदर यह बात कही गई है कि पाकिस्तानी फौज के इंटेलिजेंस जराए ने इन जो जर्नलिस्ट हैं इनको यह बात बताई है कि पाकिस्तानी फौज ने एहतजाज पर वहशियाना क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया था, जिसमें लाइव फायर और इसके बाद का कवर अप ऑपरेशन भी शामिल था। उनका यह कहना है कि हुकूमत के मल्टी स्टेज प्लान के जरिए इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुंचाया, जिसमें कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, स्नाइपर्स, आंसू गैस से मुसल्ला फौजी, इस्लामाबाद के क्लब में स्ट्रेटेजिक नाकाबंदी और लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल शामिल है। और यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान की फौजी हुकूमत अपने हामियों के बारे में किस हद तक खतरे की घंटी महसूस करती है। खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त में जब वो एहतजाज कर रही थी, उसको किस तरीके से उस एहतजाज को रोकने की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की सरबराही में ये एहतजाज इस्लामाबाद के कल्ब तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी थी। इसी एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान पाकिस्तानी हुकूमत ने व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया, फौज को इस्लामाबाद में तलब किया, इससे ब्लैंकेट शूट ऑन साइट के इख्तियारात दिए और हुकूमत ने दावा किया कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन 26 नवंबर की शाम तक वो इस्लामाबाद के कल्ब में पहुंच चुके थे और वो डी चौक के गोल चक्कर से महज चंद फुट के फासले पर थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने का मकसद इन मुजाहिरीन को डी चौक से पीछे हटाना था, जो कि पाकिस्तान की फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत के दिफा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस वेबसाइट ने इस बात की तस्दीक के लिए ठोस शवाहद फराम करने वाले जरिए से इन चीजों को कोट किया है कि पाकिस्तान के ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर 25 नवंबर की सुबह पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की गई थी। मंसूबे के तहत जिना एवेन्यू डी चौक के सामने की मरकजी सड़क को घेरे में लिया जाना था, जिसमें शिपिंग कंटेनर्स के ढेर के ऊपर एसएसजी रुकावट के तौर पर काम कर रहे थे और पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के स्नाइपर्स को छतों पर तैनात भी किया गया था, जबकि नीम फौजी रेंजर्स हमलावर राइफलें लेकर आंसू गैस के गोलों से लैस पुलिस के साथ सड़क के किनारे गश्त कर रहे थे। फिर वो इसकी मंजरकशी इस तरह करते हैं कि जैसे ही इस्लामाबाद में रात पड़ी, हजारों की तादाद में पीटीआई के हामी जिना एवेन्यू पर जमा हो गए, जो डी चौक से महज चंद जो है वो फुट के फासले पर वाक़या है और हाई कमान के अहकामात वाज़ेह थे। मुजाहिरीन को हर कीमत पर डी चौक पहुंचने से रोकना है और इस मंसूबे को अमली जामे पहनाने के लिए जो ऑपरेशन है वो किया गया और पहले मरहले में इंतशार और खौफ का बीज बोया गया। जिना एवेन्यू के अतराफ रोशनियां गुल कर दी गई, जिससे इलाका तरीकी में डूब गया और उसके बाद जो एक इंटेलिजेंस टीमों ने मवासलाती नेटवर्क को जाम करने का इशारा दिया, जिससे मुजाहिरीन के एक दूसरे और बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते मुनक़ता हो गए और ब्लैकआउट का मकसद मुजाहिरीन के हौसलों को पस्त करना था। और उसके बाद जो दीगर वाक़यात हैं वो इसी सीक्वेंस का हिस्सा महसूस होते हैं।
अब ये जो मालूमात हैं जिसका जिक्र रेयान ग्रिम और मुर्तजा हुसैन कर रहे हैं, इसी आर्टिकल के अंदर उस इंफॉर्मेशन के माखज का भी जिक्र किया गया, और वो कोई और नहीं बल्कि इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान हैं। और रेयान ग्रिम ने इन मालूमात का हसूल का जरिया, या ये जो मालूमात रेहान ग्रिम के पास मौजूद थी, उसकी तस्दीक के लिए अलीमा खान ने जो है वो पूरी सपोर्ट उनको एक्सटेंड की, और इस बात की तस्दीक की कि रेयान ग्रिम जो कुछ बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता इस आर्टिकल के अंदर किसी भी तरीके से वो क्रेडिबल एविडेंस का जिक्र कतई तौर पर किसी भी जगह पर नहीं किया गया कि वो लोग जो हजारों की तादाद में लापता हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किस खित्ते से है, उनके नाम क्या हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स इस वक्त कहां पर मौजूद है, और इन फैमिली मेंबर्स ने उनकी गुमशुदगी की किसी भी थाने के अंदर कोई रिपोर्ट कराई, या उनके वर्सा ने किसी भी जगह पर अपने एरिया के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ राब्ता किया। इस हवाले से किसी तरह की कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं। दूसरी जानिब इसी आर्टिकल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, जिसमें इमरान, रियाज खान और दीगर भी शामिल हैं, उन्होंने इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रातों रात अपनी वीडियोस को तैयार भी किया और अपलोड भी किया, और उसमें इन वीडियोस के अंदर उन्होंने इस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी फतह से ताबीर किया, और उनका यह कहना था कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी हमारी तरफ रुजू कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो का जवाब भी हुकूमत की तरफ से एक वीडियो के जरिए दिया गया, जिसके मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर गवर्नमेंट ने इस एहतजाज के आगाज से लेकर इख्तिताम तक के मुख्तलिफ जो वीडियो क्लिप्स हैं उनको शामिल किया, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोग, जिनमें अलीमा खान, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान और खास तौर पर मुराद सईद और बुशरा बीबी की तकारीर शामिल हैं, उनके क्लिप्स को इस वीडियो के अंदर शामिल किया, और इस बात को इस्टेब्लिश किया कि ये वफाके पाकिस्तान पर हमला था, और वफाके पाकिस्तान पर हमले को रोकने के लिए रियासत ने किसी भी तौर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। यानी ये जो गोलियां चलाने का जिक्र किया जा रहा है, यह मुकम्मल तौर पर गलत भी है, झूठ भी है, और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने और रियासत ने इन मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए महज रबर बुलेट्स फायर किए, और उनकी तरफ से आंसू गैस की शेलिंग करते हुए मुजाहिरीन को पीछे धकेला गया। और सबसे ज्यादा जो अहमियत की हामिल जो कॉल थी वो खुद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की तरफ से इस एहतजाज को छोड़कर भागना था, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन की हिम्मत टूट गई, और उन्होंने भी ये जो है ना ब्लू एरिया इसको खाली कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है जिसका जिक्र ये जो इंटरनेशनल वेबसाइट है इसके अंदर नहीं किया गया, वो ये है कि जैसे ही ये एहतजाज खत्म होता है, वफाकी वजीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब मौके पर पहुंचते हैं और अपनी 9 मिनट की वीडियो उसी मौके पर बनाते हैं और बनाकर सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। और उस मौके पर अगर इस बात को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब इस ऑपरेशन के जरिए मिनटों सेकंडों के अंदर जनाब लाशों को गायब कर दिया गया, जख्मियों को उठा लिया गया, सड़क को धो दिया गया, तो सड़क के धोने के कुछ ना कुछ शवाहद तो वहां पर मौजूद होने चाहिए थे। सड़क का गीला होना तो कम से कम नजर आना चाहिए था। इस तरह की कोई भी जो सॉलिड एविडेंस है वो किसी जगह पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह महज एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। अब जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया कि इमरान खान सियासी शहीद होना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल इनफैक्ट इस बात का सबूत है, जिसपे खास तौर पर पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार को और पाकिस्तानी फौज के अहम तरीन हसास इदारों को टारगेट करके इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है कि जनाब ये लोग जो हैं, ये इनका जो तख्ता मश्क है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और इस बात का वाज़ेह इशारा मिल रहा है कि इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जनरल फैज हमीद का तो जाना तय है, बल्कि अब उनके साथ जो इंफॉर्मेशन खुद जनरल फैज हमीद की तरफ से सामने आई है, उसके नतीजे में इमरान खान और इमरान खान के कुछ करीबी इत्तहादी जिनकी मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इदारों में सहूलियात हासिल की थी, उनका एक्सपोज होना तय है। तो ये एक ऐसा अमल है सामने आ रहा जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होना वाज़ेह है। अब इमरान खान की यह ख्वाहिश है, और वो माजी में भी इस तरह के कई
जो है वो पॉलिसीज को अपना चुके हैं, कैरेट एंड स्टिक की। एक जानिब वो मुज़ाकरात के लिए लोगों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी जानिब उनके गिट्टों को पकड़ के उनको औंधे मुंह जो है वो गिरा देते हैं, ताकि जनाब ये मुज़ाकरात की नाकामी का असर उनके जिम्मे ना आए और ये जो बोझ है ये दूसरों के ऊपर चला जाए, और ब्लैकमेलिंग हरबों को इस्तेमाल करते हुए वो अपना जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो डिजिटल टेररिज्म है जो इमरान खान की तरफ से किया गया, ये बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान और वाजे पाकिस्तान को सख्त रद्द-ए-अमल देने पर उकसाने की एक कोशिश है और इसके सिवा कुछ नहीं। इमरान खान की इस वक्त सर्वाइवल इस बात में है कि उनको मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का दुश्मन नंबर 1 कंसिडर किया जाए। इमरान खान अपने आप को दुश्मन नंबर 1 कंसिडर करना चाहते हैं और यही वजह है कि इस आर्टिकल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से बहुत ही ज्यादा शेयर किया जा रहा है और उसके मुख्तलिफ चंक्स को लेकर पोस्टों को क्रिएट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उन पोस्टों के अंदर जानबूझकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया जा रहा है ताकि यह मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पहले ही इख्तिताम पजीर हो जाए और इदारा जल्द अज जल्द इमरान खान की कस्टडी को ले, ताकि उसके नतीजे में इमरान खान एक सिंपैथी वेव को क्रिएट करें और उस सिंपैथी वेव के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाए। और इमरान खान की यह ख्वाहिश है कि 20 जनवरी को ट्रंप के इक्तदार लेने से पहले ही यह सारे का सारा मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंचे, ताकि इंटरनेशनल मीडिया पर इसकी हाइप क्रिएट हो और ट्रंप जो है वो इमरान खान की मदद के लिए मंजर आम पर आए। और यही वो सारे का सारा सीन है जो क्रिएट किया जा रहा है। और इमरान खान मुझे लग ऐसे रहा है कि इस मर्तबा भी शायद एक गलत टाइमिंग के ऊपर एक गलत शॉट खेल रहे हैं और जिस तरीके से वो इस वक्त पाकिस्तानी फौज को मुतनाज़ा इंटरनेशनल लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी ये जो कोशिश है मुझे ऐसे लगता है कि ये माजी की तरह नाकाम होगी और इमरान खान इस मर्तबा इस खेल के अंदर किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात तय है क्योंकि अब रियासत ने अहम तरीन जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि अपना जो टेम्परामेंट लेवल है उसको बढ़ाकर अहम और कानूनी बुनियादों के ऊपर इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फैसला किया है। और मुझे नहीं लगता कि इस मर्तबा इमरान खान की किसी भी जगह पर बचत का कोई इम्कान मौजूद है। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।